आज जो विजय दिवस मनाया गया है, कई सारी बातें हुई। क्या इस मौके पर क्या समाज को एकजुटता करने का संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आज 10 जून को चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का विजय दिवस पूरे प्रदेश और देश में मनाया जा रहा है। और साथ ही आज महाशिवपुर ग्राम सभा विधानसभा शिवपुर जनपद वाराणसी में एक कार्यक्रम सुहेलदेव जनसंघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित था। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हमारे जियालाल राजभर जी, मान सिंह राजभर जी जिलाध्यक्ष संघर्ष मोर्चा, और रामजीत राजभर जी, पप्पू राजभर जी, महेश राजभर जी, हृदय राजभर जी, और हमारे जौनपुर से चलकर आए जो है सुबेदार राजभर जी, ओमकार यादव जी, तमाम नौजवान साथी जो है हमारे यहाँ पर उपस्थित रहे। और हमने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को संदेश देने का काम किया है कि आज राजनीतिक परिवेश में जिस तरह राजभर समाज को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो हम सरकार में रहें या न रहें, तो इस पर गंभीर चिंतन का विषय है कि जो समाज कभी राजा रहा हो और आज उसे के साथ प्रजा से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है। और वर्तमान सरकार में तो जैसे बार बार आप लोग सुनते हैं मीडिया में, एक भरमारो अभियान चलाया जा रहा है और कुछ भी कह लीजिए, कैसा भी विरोध कर लीजिए, ये सरकार दोहरा न्याय का मानक अपनाई है। अभी मैं कहना चाहता हूं कि न चाहते हुए भी कि घमापुर में जो आपने कांड सुना मनीष सिंह हत्याकांड का, दोषियों को जेल भेज दिया गया, लेकिन प्रशासन इतना तांडव मचाया है, इतना दहशत कायम किया है कि आज भी वहाँ के लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हैं और अपने घरों नहीं आ रहे हैं। दूसरा कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में तमाम हत्याएं दलितों, पिछड़ों, मजलूमों की हुई, लेकिन इस तरह का न्याय उनको नहीं मिला कि वहाँ पर जो है 4-5 लोगों को तो जेल इसलिए भेज दिया गया कि वो घमापुर में उनकी रिश्तेदारियाँ थी, रिश्तेदार और दोस्त होने का खामियाजा भुगतना पड़ा। उन लोगों पर गैंगस्टर लगा दिया गया, उनकी संपत्तियाँ कुर्क की जा रही हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, आप अगर मानते हो कि मुलजिम में प्रक्रिया जायज़ है इस भाजपा सरकार में, तो जहाँ दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, गरीबों की हत्या होती है, चाहे फया राजभर की हत्या हो, चाहे यहाँ पर जो है छितौना में जो है छोटू राजभर की हत्या हो, इन हत्याओं में मुलजिमों के साथ ऐसा दंड क्यों नहीं दिया गया, ऐसे मुकदमे क्यों नहीं लादे गए? तो हमारे कहने का आशा है कि आज हम इस विजय दिवस पर अपने समाज के लोगों को कहे हैं कि हमारे आपके बीच भी रक्षक के रूप में भक्षक घूम रहे हैं, भेड़ियाँ घूम रहे हैं, जो समाज का मसीहा होने का नाटक करते हैं। उनसे सावधान होकर सुहेलदेव जनसंघर्ष मोर्चा ने तय किया है, जो हमारा सामाजिक संगठन है, कि दलगत भावना से ऊपर उठकर समाज में भाईचारा स्थापित करने के लिए, समाज के नौजवानों को रोजी रोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए, समाज के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए कार्य करेंगे। और जिस दिन मेरा नौजवान रोजगार से आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा, मेरे समाज का बच्चा पढ़ा लिखा हो जाएगा, कलम की ताकत को पहचान जाएगा और हमारे लोग संगठित हो जाएंगे, किसी नेता, किसी दल की गुलामी नहीं करेंगे, उस दिन हमारा उत्पीड़न रुक जाएगा। यही आज विजय दिवस के माध्यम से हम लोगों ने अपने समाज को संदेश देने का काम किया है। आपके चैनल के माध्यम से भी संदेश दे रहे हैं और ये आपको बताना चाहते हैं कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, न किसी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम था। ये निश्चित रूप से समाज में भाईचारा स्थापित करने के लिए, समाज के नौजवानों को जागृत करने के लिए ये लगातार जो है गांव-गांव चौपाल हम लोग लगाकर सुहेलदेव जनसंघर्ष मोर्चा के माध्यम से अपने लोगों को समझाने का, जगाने का और एकजुट करने का काम करेंगे। मान सिंह बोला थी, आइए ठीक है, बोला ना, बोला हम। आज जो कार्यक्रम हुआ है, क्या संदेश समाज को गया आपकी तरफ से? समाज को हम लोगों ने संदेश दिया महाराजा सुहेलदेव जी के पर्व पर, विजय दिवस के पर्व पर, कि आप जागरूक होइए, संघर्ष करिए, शिक्षित बनिए और समाज को एक नया दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए क्या कारण है कि समाज अभी भी इतना पीछे है? अभी आपका समाज पीछे है, हमारे समाज के कुछ चाटुकार नेता हैं जो हमारे समाज के पीछे ले जा रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं घूम घूम कर। न शिक्षा बात करते हैं, न नौकरी बात करते हैं, केवल सीधे IAS PCS बना देते हैं, दरोगा बना देंगे बगैर पढ़े लिखे लड़कों को। समाज पीछे जाएगा नहीं तो क्या करेगा? समाज का पीछे जाने का कारण मूल यही है कि हमारे समाज के कुछ नेता हैं जो समाज को गुमराह कर रहे हैं,
गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, उसी को हम लोग ठीक करने के लिए सुहेल देव जन संघर्ष मोर्चा एक सामाजिक संगठन है, उसके माध्यम से हम लोग गांव-गांव चौपाल लगाकर महाराजा सुहेल देव जी का ये दिवस मनाया जा रहा है। संदेश दिया जा रहा है कि आप लोग शिक्षा की तरफ बढ़ें, नौकरी की तरफ बढ़ें, न कि ये नेताओं के भाषण में फंस कर जो अपना जीवन बर्बाद करें। आज विजय दिवस के मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? आज हम महाराजा सुहेल देव जी के विजय दिवस के शुभ अवसर पर हम संदेश देना यही चाहते हैं कि जैसे हमारे राजा महाराजा सुहेल देव जी ने बाहरी आक्रांताओं से विजय हासिल किया, इसीलिए आज हमारे समाज में बाहरी आक्रांता नहीं है, लेकिन जो लोग बुराइयां की तरफ हैं उन्हें हम लोग चाहेंगे कि जैसे विजय दिवस हमारा है उसी तरह हम लोग के समाज में भी एक अच्छी सोच हो, अच्छे पढ़े लिखे लोग हों और अच्छी लोग नौकरी करें, किसी बुराइयों की तरफ न जाए। इसी बात को लेके हम लोगों ने महासीपुर गांव में एक अपना हम लोगों ने छोटा सा जनसभा किया और इस जनसभा में हम लोगों ने अपने लोगों को यही समझाया बताया कि आज समाज में तमाम बुराइयां फैली हुई हैं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए हम लोग सभी लोग आज हम लोग सभी लोगों ने इस पे बातचीत किया और अपने लोगों को समझाया भी कि तमाम लोग बरगलाने के लिए निकले हैं, आप उनको उनकी बातों पे ध्यान न दें, आप अपने आर्थिक स्थिति पे ध्यान दें, आप अपने चिकित्सा पे ध्यान दें, आप अपने रोज़गार पे ध्यान दें। हम लोगों ने इसी पे आज सभी लोगों से अपने समाज के लोगों से बातचीत किया और मैं सभी लोगों से बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हमारी बातें जा रही हैं आप लोग के मीडिया के माध्यम से ये लोग भी इस बात को समझें कि नहीं, आज हम लोगों की जो इतना महंगाई का दौर चल रहा है, किसी से कर्ज लेने से अच्छा है कि खुद मेहनत करें और खुद आगे बढ़ें। और ऐसे तमाम जो नेता हैं जो किसी के हाथ में लाठी डंडा थमा के उनको झूठ मूठ का ही पचड़े में लोग बांध रहे हैं, ये खुद लोग समझें। इसी बात के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। वर्तमान सरकार में दो ऐसे मंत्री हैं, अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर। इनका कहना है और गूगल विकिपीडिया पर भी है कि जो सुहेल देव राजभर का जो प्रतिमा है सारनाथ में उनके द्वारा बनवाया गया है, उनके सहयोग से। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये दोनों लोग एकदम झूठ बोल रहे हैं। विकिपीडिया में यही बोलता है कि जो सहयोग से नहीं, विकिपीडिया पे गलत लोगों ने अपनी जानकारी दे दी है, ये एकदम झूठ बोलते हैं। महाराजा सुहेल देव की जी इसका वास्तविक सत्य यही है कि जो अभी अभी हमारे यहाँ रामजी भारद्वाज जी हैं, इन्होंने बताया है, आप लोगों के उसमें रिकॉर्ड होगा तो होगा, बस यही सत्यता है कि रामजी भारद्वाज की पूरे मेहनत से ये यहाँ पे महाराजा सुहेल देव जी की जो प्रतिमा है वो लगाई। और मेरा नाम मानसिंह राजभर है और हमारे पिताजी का नाम है दूधनाथ राजभर। हमारे पिताजी सबसे पहले निर्दलीय पार्षद हुए धनियालपुर से। तो हम लोग के सामने एक आया उन भाजपा की तरफ से, मेयर हुआ करते थे कौशलेंद्र सिंह, ये हम लोग के तरफ से आए, बोले कि नहीं आप लोग भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, आप लोग निर्दल जीते हैं। तो हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आएंगे एक शर्त पे कि हमारे महाराजा सुहेल देव जी का आप जो आज पूरा बाउंड्री जो है पूरा बिखरा पड़ा है, पूरा एकदम बहुत दयनीय स्थिति थी। हम लोगों ने कहा कि नहीं आप उसमें सुंदरीकरण उसका करा दीजिए तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं हम ये नहीं करा पाएंगे, आप हमसे काम ले लीजिए, हमसे हैंडपम्प ले लीजिए। हम लोगों ने कहा नहीं, हमारे राजा का अगर आप सुंदरीकरण नहीं करा सकते हैं तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तब हम लोग के बाद हम लोग के सामने समाजवादी पार्टी के लोग आए और इन्होंने कहा कि नहीं आप जो कहना चाहते हैं, निर्दल पार्षद हैं, आप जो कहना चाहते हैं हम आपकी बात मानेंगे और हम उसको करवाएंगे। तो उस समय डॉक्टर ओपी सिंह पार्षद दल के नेता थे, उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपके जितने भी शर्त हैं मैं आपकी शर्तों को मानता हूं, आप समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाइए। हम लोगों ने निर्दल पार्षद होते हुए हम लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। मैं 2007 की बात कर रहा हूं और वहीं से डॉक्टर ओपी सिंह ने पूरे महाराजा सुहेल देव जी का सुंदरीकरण कराया और उसके बाद हम लोग उनके साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। ये एक बहुत कड़वा सत्य है जो कि ये दोनों मंत्री लोग आज मंत्री हैं,
आप चले जाइए वहाँ पे, अगर इनको देखना है तो चले जाइए, महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा के पास खड़े होइए और चारों तरफ जितने भी वहाँ पे पिलर खड़े हैं, शायद 1.5 बाई 1.5 के पिलर होंगे छोटे छोटे, उन पिलरों पे देखेंगे ना तो बढ़िया सा सुंदर सी लाइट, गोल गोल लाइटें होती थी वो लगी हुई हैं। ये लोग 2 बार मंत्री हुए ये लोग, आज तक वो लाइट टूट गई लेकिन वहाँ पे लाइट नहीं लगा। बड़े बड़े शिलापट्ट लग गए कि माननीय मंत्री जी लोग वहाँ पे एक पुस्तकालय बनवाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक बैठका बनवाने की बात कर रहे हैं, बोर्ड लग गया, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं हुआ। ये लोग सरासर महाराजा सुहेलदेव जी के जितनी भी बात करते हैं ये एकदम झूठ करते हैं। अगर आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि अगर विकिपीडिया पे अगर बदला जा सकता है तो उसको बदलवाइए। वहाँ पे हमारे पुरोधा जैसे जो महाराजा हमारे रामजी भारद्वाज जी हैं, इनका नाम वहाँ पे डलवाइए आप लोग, ताकि भाई जो सच्चाई है वो सच्चाई हो सके। क्योंकि ये लोग अब मंत्री हो गए हैं तो झूठ भी बोलेंगे तो लोग सत्य मानेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से ये रिकॉर्डेड बात कर रहा हूँ कि आप लोग इसको बदलवाइए ताकि ये लोग फिर झूठ न बोल पाएँ। क्योंकि ये वहाँ पे आप जाइए, अगर वीडियो अगर कभी बनाना हुआ तो देखेंगे महाराजा सुहेलदेव जी के पास बड़े से पत्थर लगवाए हैं। उस पत्थर को बाकायदे आप लोग वीडियो बनाइए और वहाँ पे जितने भी उनके प्रांगण में उसका पूरा प्रांगण का वीडियो बनाइए, आपको दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा वहाँ पे। क्योंकि ये लोग सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, पूरे समाज को भ्रमित कर रहे हैं। आप ही के समाज के जो नेता हुए हैं, कभी हमने देखा है कि उनको दल बदलू नेता कहा जाता है, कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी में, और जिस पार्टी में रहेंगे उनकी वाहवाही करते हैं, दूसरे पार्टी की बुराई करते हैं। कभी आज के ज़माने में जो पल चल रहा है, कल ना कोई युवा जो है नेता बनेगा आपके समाज से, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे अपने आप को जो है वो सुरक्षित रख सकते हैं इस मामले में? देखिए, इस मामले में हम लोग सुरक्षित उनसे तो सीख लेके नहीं रखा जा सकता है। क्योंकि आज जो छवि उनकी बनी हुई है ना कि ये जहाँ जाएंगे वहाँ बस उनकी तारीफ़ करेंगे और विपक्षी के लोगों को गाली देंगे, ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उनसे अन्य जितने लोग हैं उनसे सबक लेना चाहिए। अपने जिस नेता गठबंधन के नेता में रहना चाहिए उनके साथ रहिए, लेकिन विरोधियों को भी नहीं बोलना चाहिए। ये हमेशा अंड बंड बोलते हैं। और आप देखेंगे उनके साथ जितने भी हमारे अशिक्षित लोग हैं, हमारे अशिक्षित समाज के लोग हैं, उनके साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं। पढ़े लिखे वर्ग कम जुड़े हुए हैं। ये लोग अपनी अच्छाई और उनकी अच्छाइयों को भी जानते हैं कि ये लोग सिर्फ झूठ बोल के समाज को बरगलाते हैं और इन लोग के पास कोई जरिया नहीं है कि ये लोग सही कर पाएँ। आज कम से कम अगर ये कैबिनेट मंत्री हैं दोनों लोग, चाहते तो अपने समाज के कई लोगों को आर्थिक स्थिति में आगे कर सकते थे। लेकिन आप देखिए ना, एक नाम वो पूरा मैं बता रहा हूँ, एक नाम वो बता दें कि इस राजभर को इन लोगों की वजह से आर्थिक स्थिति इसकी मजबूत हुई है। अगर बता देंगे तो बताइएगा, हम लोग भी कि उस पर विचार करेंगे कि नहीं भाई इनकी वजह से ये आदमी आगे बढ़ा है। ठीक है, इसी बात के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।